नमस्कार दोस्तों, मैं राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। दोस्तों, वैदिक काल के अंतर्गत अभी तक हम लोग वैदिक काल में आर्यों के आगमन को पढ़े कि आर्य किस तरह से भारत में आए, क्यों आए, आर्य का शाब्दिक अर्थ, आर्य के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन किए हम लोग। इसके बाद वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, उसके पहले हम लोग आर्यों के मूल निवास स्थान को भी पढ़े थे। वैदिक काल के भाग पढ़े कि वैदिक काल के दो भाग हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कार्यकाल बताए थे हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो यह वैदिक काल का भाग पढ़े थे। इसके बाद उसी में हम लोग यह भी अध्ययन किए थे कि वैदिक काल की कौन कौन सी प्रमुख नदियां थी, वैदिक काल में कौन कौन सी नदियां थी और उनको वर्तमान में किन किन नामों से जाना जाता है, प्राचीन नदियां व आधुनिक नाम। साथ ही साथ हम यह भी बताए थे कि सप्त सैंधव प्रदेश में जो नदियां थी उनको किन किन नामों से सातों नदियों को जाना जाता था। जैसा कि आपको पता है कि सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियां बहती थी, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम था सप्त सैंधव प्रदेश। तो उन सातों नदियों के बारे में भी हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का मतलब है वैदिक काल में या वैदिक काल के कौन कौन से साहित्य हैं, कौन कौन से प्रमुख साहित्य थे, उन साहित्यों के बारे में, उन प्रमुख ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। वैदिक साहित्य के बारे में आपको एक एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यह एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ से हर एक एग्जाम में, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, रेलवे में चाहे एनटीपीसी का हो, आर्मी का हो, एसएससी जीडी का हो, पुलिस का हो, एसआई, लेखपाल, वीडियो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो, यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आता है वेदों से संबंधित, वेदांगों से, स्मृतियों से, रामायण, महाभारत, इन पुस्तकों से जरूर पूछ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है वेद। वेद है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद, वेदांग, स्मृतियां, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं सब। लेकिन वैदिक साहित्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है श्रुति ग्रंथ और दूसरा होता है स्मृति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ किसे कहते हैं? श्रुति ग्रंथ का मतलब यह होता है कि वे ग्रंथ जिनकी रचना पहले ऋषि मुनियों के द्वारा अपने शिष्यों को बताया गया, क्योंकि उसमें लिखने का ज्ञान नहीं था, लिखने की प्रणाली अभी साधन उपलब्ध नहीं थे, तो उस ज्ञान को अपने शिष्यों को बताए। वो जब शिष्य थे वो अपने शिष्यों को बताए, फिर उनके शिष्य अपने शिष्यों को, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हुए जब बाद में इसको संकलित किया गया तो इसे श्रुति ग्रंथ कहते हैं। श्रुति ग्रंथ में वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। ये 4 ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हम श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत रखते हैं। दे देता है कि निम्न में से कौन श्रुति ग्रंथ नहीं है, तो वहां 3 विकल्प में से 3 में से, इसी चारों में से कोई 3 रहेगा और बाकी इसमें से रहेगा, स्मृति ग्रंथ में से। तो आपको ध्यान देना होगा कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये जो है श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं। दूसरा होता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ का मतलब यह होता है कि वे ग्रंथ जो याद करने के आधार पर, स्मृति के आधार पर लिखे गए हों, उनको स्मृति ग्रंथ कहते हैं। और इसमें वेदांग आता है, स्मृतियां आती हैं, पुराण आते हैं, रामायण और महाभारत, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सभी स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग क्रमशः डिटेल में एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हुए चलेंगे। अभी तक तो हम लोग वैदिक साहित्यों में कौन श्रुति ग्रंथ होते हैं और कौन स्मृति ग्रंथ होते हैं, इनका अध्ययन किए। अब हम लोग वेद से शुरू करेंगे कि वेद है क्या।
वेद कितने होते हैं, उनके नाम क्या है, कब ये संकलित किए गए, इन सब चीजों को ध्यान से सुनेंगे हम लोग। तो वेद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जहां से प्रश्न आते हैं हम लिख दिए हैं। पहला ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ पूछ देता है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, या केवल इतना ही पूछ दे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद होता है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, वेद है। दूसरा पॉइंट है वेद का अर्थ, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोई पूछे वेद का शाब्दिक अर्थ तो ज्ञान होता है। नेक्स्ट है रचना का काल, अर्थात वेद किस काल में रचे गए, किस काल में संकलित किए गए, लिखे गए, तो इसको वैदिक काल में लिखा गया, क्योंकि आर्यों ने जिस सभ्यता को स्थापित किए उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और इसी काल में वेद लिखे गए, वेद जो संकलित या लिखे गए वेदों के कारण ही इसे वैदिक काल नाम दिया गया, तो यह वैदिक काल हो गया। इसके बाद आता है वेदों के संकलनकर्ता कौन है, वेदों के संकलनकर्ता तो उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ध्यान से देखिएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, या इनको केवल वेद व्यास भी कहा जाता है। तो ये संकलन करता थे। नेक्स्ट है एक चीज और यहाँ बता देना चाहेंगे कि वेदों को संकलित किया गया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। हम लोग ऋग्वेद को ही पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 मंडलों को 10 लोगों ने उसको बताया, उसके बारे में कोई एक व्यक्ति ने इसको नहीं लिखा है। संख्या, वेदों की संख्या कोई पूछे कितना है तो 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4। अब देखिए उन चारों वेदों में 4 है तो उनके नाम देखिए कौन कौन से वेद हैं। तो पहला ये होता है ऋग्वेद, पहला कौन सा वेद होता है, ऋग्वेद। दूसरा होता है यजुर्वेद, दूसरा यजुर्वेद। तीसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है सामवेद। और चौथा होता है अथर्ववेद। तो इस तरह से वेदों के नाम हो गए। इसके बाद पूछ देता सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछ दे, चाहे सबसे प्राचीन वेद पूछ दे, तो सबसे प्राचीन जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद। सबसे नवीन वेद, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उससे अलग है। सबसे नवीन वेद, सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे नया वेद पूछ देगा, सबसे नवीन वेद पूछ देगा, तो यह हो जाएगा आपका अथर्ववेद। कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। तो ये सबसे नवीन वेद पूछ दे, सबसे नया वेद पूछ दे, सबसे बाद का वेद पूछ दे तो अथर्ववेद। और किन वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा वेद त्रयी जो है, जो शुरू के 3 वेद हैं, हम बता दे रहे हैं आपको वेद त्रयी किसे कहा जाता है। वेद त्रयी, वेद त्रयी में यदि आप लिख देंगे चारों वेदों का नाम यदि लिख दिए हम लोग, तो चारों वेदों का नाम यहाँ लिखिए। यहाँ हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा सामवेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। ये 4 वेद हो गए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कई चीजें यहाँ से उभर कर सामने आएंगी। तो ये 3 जो वेद हैं, पहले इसी को देख लीजिए ऋग्वेद। इसकी रचना हुई थी सप्त सैंधव का प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश अर्थात जिस प्रदेश में आर्य सबसे पहले आकर रुके वहीं रहे, तो इसकी रचना ऋग्वेद की रचना जो थी ऋग्वैदिक काल में हुई थी, सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसकी रचना जो हुई थी ऋग्वैदिक काल में हुई थी। किस काल में हुई थी, ऋग्वैदिक। आर्यों के वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला होता है ऋग्वैदिक काल, पहला होता है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में इसको लिखा गया। अब बाकी के ये जो 3 वेद हैं इनको उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, उत्तर वैदिक काल। तो काल के बारे में आप समझिए कि तीनों वेद जो अंतिम है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको तो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, लेकिन ऋग्वेद को ऋग्वैदिक काल में लिखा गया। तो इस तरह से हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। लेकिन शुरू के जो 3 वेद हैं, शुरू के ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
इन्हीं वेदों को वेद त्रयी वेद कहा जाता है। वेद त्रयी को एक नाम दिया गया है। पूछ देता है निम्न में से कौन वेद त्रयी वेद नहीं है, तो नहीं है मतलब 3 रहेगा, एक ही नहीं रहेगा, वही आपको पहचानना होगा। तो शुरू के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हीं को वेद त्रयी कहा जाता है। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम लोग वेदों को पढ़े। वेद हैं क्या, कौन कौन से श्रुति ग्रंथ होते हैं, कौन स्मृति ग्रंथ होते हैं, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है, वेदों की रचना किस काल में हुई, वेदों के नाम कौन कौन से हैं, सबसे प्राचीन वेद और सबसे नवीन वेद या नया वेद या बाद का वेद कौन है, तो वेदों के बारे में पढ़े। अब हम लोग ऋग्वेद को डिटेल पढ़ेंगे। आगे हम लोग ऋग्वेद से संबंधित अन्य बातों पर चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद क्या है और यहाँ से कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद जैसा कि यह हेडिंग पढ़ी है, ऋग्वेद में जो ऋग शब्द है, ऋग नामक शब्द से बना है। ऋग्वेद जो है ऋग शब्द से बना है। ऋग का शाब्दिक अर्थ होता है छंदबद्ध रचना। पूछ देता है ऋग का शाब्दिक अर्थ, ऋग का शाब्दिक अर्थ छंदबद्ध रचना, छंदों से बंधी हुई रचना। नेक्स्ट है किसका उल्लेख है, ऋग्वेद में किन चीजों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में देवी देवताओं को खुश करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। देवी देवताओं को खुश करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। पूछ देता है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028 इसमें सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 1028। श्लोकों की संख्या कोई पूछ देता है तो 10,462, 10,462 या कहीं कहीं किताबों में 10,580 भी दिया जाता है, तो यही ज्यादा माना जाता है। 10,462 इसमें श्लोक हैं। और मंडल, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। 10 मंडल है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। अब लिखा है पहले लिखे मंडल, सबसे पहले कौन से मंडल लिखे गए, 10 मंडल है तो कौन सबसे पहले लिखा गया, तो वैसे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यह जो मंडल है सबसे पहले लिखे गए। और बाद में लिखे गए मंडल में आ जाता है पहला, 8वां, 9वां और 10वां, ये मंडल बाद में लिखे गए। ध्यान दीजिएगा 10 मंडल में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां यह पहले लिखा गया और पहला, 8वां, 9वां, 10वां बाद में लिखा गया। लेकिन पूछ के सबसे पहले कौन सा मंडल लिखा गया, तो सबसे पहले दूसरा मंडल लिखा गया और सबसे बाद में कौन सा मंडल लिखा गया, 10वां मंडल। ध्यान दीजिए यहीं पर सबसे पहले पहला नहीं लिखा गया, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले दूसरा मंडल लिखा गया और सबसे बाद में 10वां मंडल। लेकिन यदि श्रृंखलाबद्ध पूछेगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तब पहला, 8वां, 9वां, 10वां इस तरह से लिखा गया। अब नेक्स्ट है ऋग्वेद के कुल कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कितने आरण्यक है, कौन कौन से उपनिषद हैं, कौन कौन से उपवेद हैं। तो ध्यान दीजिएगा हर एक वेद का अपना अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जो वेदों को और भी व्यवस्थित ढंग से समझने में सहायता करते हैं, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। हर वेद का अपना अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ किताब का नाम है। हर वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हर वेद के अपने आरण्यक हैं। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल, कानन, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों के लिए लिखे गए ग्रंथ को आरण्यक कहा गया और हर वेद का अपना आरण्यक भी है। नेक्स्ट होता है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप मतलब होता है समीप और निषद मतलब होता है बैठना, अर्थात समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन हर वेद का अपना अलग उपनिषद होता है। और कुछ प्रमुख उपनिषद जो है 108 तो नहीं है पूरे वर्तमान में, वैसे तो संख्या 108 है, लेकिन प्रमुख उपनिषदों में 10 से 12 उपनिषद ऐसे हैं जो प्रमुख हैं और उन 10 प्रमुखों में 10-12 प्रमुखों में अलग अलग वेद का अपना अलग उपनिषद होता है और अपना अलग उपवेद होता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐतरेय है, ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी।
आरण्यक भी जो है ऋग्वेद का उसका नाम है यही ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक। ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक। और उपनिषद जो है उपनिषद भी ऋग्वेद के यही दो हैं, ऐतरेय और कौशितकी। और उसके बाद मिल जाता है, पूछ देता है, इसको लिख लीजिए ऐतरेय और कौशितकी। और उपवेद जो इसका है आयुर्वेद है। उपवेद का क्या नाम है इसके? आयुर्वेद। तो इस तरह से ये ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं, कितने श्लोक हैं, कितने मंडल हैं, सबसे पहले कौन सा मंडल लिखा गया, सबसे बाद में लिखे गए मंडल, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से आरण्यक है, कौन कौन से उपनिषद है, कौन कौन से उपवेद हैं, ये पढ़े। साथ ही साथ अब मंडल देख लीजिए कि जो 10 मंडल हैं, तो 10 मंडलों में से सब तो नहीं, लेकिन 3-4 ऐसे मंडल हैं जो अति महत्वपूर्ण है। वहां से प्रश्न आते हैं कि किसके द्वारा लिखा गया है, किन चीजों का उसमें उल्लेख मिलता है। तो पहला मंडल जो है मधुच्छदना और अंगिरा नामक जो ऋषि थे उनके द्वारा लिखा गया था। दूसरा गीतसमत द्वारा। तीसरा विश्वामित्र, ये काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा आपने याद रखिएगा, तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। पूछ देता है गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। किस ऋषि के द्वारा लिखा गया है? तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। और चौथा जो मंडल है वामदेव के द्वारा रचित, इसमें कृषि संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। कृषि संबंधी बातों का उल्लेख, कृषि संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। पांचवा अत्रि ऋषि के द्वारा, इसलिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। छठवां भारद्वाज ऋषि के द्वारा है। सातवां याद रखिए, सातवां अति महत्वपूर्ण है, वशिष्ठ के द्वारा है। और यह 10 राज्य युद्ध का भी उल्लेख मिलता है इसमें। 10 राज्य युद्ध, यह अक्सर पूछता है कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो सातवां एक मंडल है जो वशिष्ठ ने लिखा था। 10 राज्य, 10 मतलब 10 और राज्य मतलब राजन अर्थात राजा, क्योंकि उस समय एक युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी 2 पक्ष में बटे थे। और वशिष्ठ जी के जो युद्ध का संचालन करता सेनापति जो था उसका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास नाम था। और विश्वामित्र जी जो थे ये 10 कबीलों के लोगों को साथ में लेकर लड़े थे। तो उन 10 कबीलों के राजाओं को ये सुदास अकेला पराजित कर देता है। और इस तरह से 10 राज्य युद्ध में सुदास की विजय होती है। तो इस युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। 8वां जो है कर्ण ऋषि के द्वारा है। और 9वां मंडल पौमान ऋषि के द्वारा। और 10वां क्षुद्र सुक्ति और महासुक्ति है। इसी में एक पुरुष सूक्त मिलता है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था। कोई पूछ दे कि सबसे पहले वर्ण व्यवस्था, वर्ण विभाजन का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो इस तरह से आप मंडलों को पढ़ें। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। कृषि संबंधी बातों का उल्लेख किस में है? तो चौथे मंडल में है। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किस में है? तो 7वें में है। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में मिल जाता है। सोम देवता, ये भी पूछता है एग्जाम में। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 9वें मंडल में। और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल में। जो पुरुष सूक्त है उसमें लिखा हुआ है कि एक विराट पुरुष, एक विराट भगवान या पुरुष के मुंह से ब्राह्मणों की, उसके बाद भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघाओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से वर्ण विभाजन का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग वैदिक साहित्य को तो पढ़े ही, साथ ही साथ वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद था इसको हम लोग पढ़े कि ऋग्वेद है क्या, ऋग्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन तथ्यों को पढ़े।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यजुर्वेद, सामवेद को पढ़ेंगे, अथर्ववेद को पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते हम कहना चाहेंगे कि यदि यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब हमारे इस चैनल पर मैथ के साथ साथ, गणित के साथ साथ रीजनिंग की भी क्लास चलाई जा रही है। तो आप लोग पूरा भरपूर हमारे इस चैनल के माध्यम से इतिहास, संविधान और गणित, रीजनिंग, इसके साथ ही साथ जो ट्रिक आते हैं उन सब चीजों को पढ़ते रहिए और बैठे बैठने अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अंत में जाते जाते आप सभी को फिर से सादर नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।